बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जन्नत सलाम करो ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? हम लोग भी ठीक ठाक होंगे, आप लोग भी। मुँह ऐसा क्यों बना रही हो? धूप लगी है। अच्छा जी, सामने धूप है, सही कह रही है जन्नत। तो हम दोनों ज़रा छत पे आए। जन्नत की आज छुट्टी है जी। अच्छा जी, स्पेशल डे है हमारे लिए। आज हमारी शादी की 28वीं एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी शायद कहते हैं, शादी की सालगिरह है मेरी और सोनिया की। अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, उसने हमारे ज़िंदगी के 28 साल साथ गुजारे। बड़ा फजलो करम मेरे मालिक का है। और कोशिश ये करूँगा कि आज का कुछ दिन अपने बजट के हिसाब से स्पेशल करें। तो बाकी सुबह से यही बातें चल रही थी, नीचे हम लोग बातें कर रहे थे। पता ही नहीं चला ज़िंदगी के 28 साल साथ गुज़र गए। उसके अलावा और उम्र, तो ज़िंदगी का पता नहीं चलता जी, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। शहज़ादी मेरी की आज छुट्टी है और ये जो है ना, अभी मुझे आजकल बड़ी मसरूफ़ है। सुबह स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, थोड़ा सा आराम करती है, फिर चली जाती है मदरसे, फिर ट्यूशन। तो मसरूफ़ दिन चल रहे हैं, पेपर भी चल रहे हैं जन्नत के। मैथ का पेपर है, सब पीर वाले दिन। उर्दू का पेपर हो चुका है। तो ये मुझसे ज़रा अपनी सहेलियों की घर जाने का कह रही है। मैं कितने दिनों से नहीं गई। कितने दिनों से ये नहीं गई जी। तो चलें नीचे, और जो भी मसरूफियात है आप बहन भाइयों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बैठी है वो औरत जिसके साथ मैंने 28 साल गुजार दिए। अच्छा, इसको पता भी है आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है। और ये जो है ना, बेड की चादरें चेंज करके अभी कपड़े धोने के चक्कर में, बेड की चादरें भी चेंज की तो उसकी वो चरपाइयों की, सॉरी। मैं इसको मना कर रहा हूँ, बच्चे मना कर रहे हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह है। सोनिया, कपड़ों का काम छोड़ो, बोलती है नहीं, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है जी। इसके लिए कोई मेरा हाल है खुशी का दिन नहीं है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। तो जन्नत के बाबा और बच्चे कह रहे हैं, लेकिन आज से 28 साल पहले कि 27 साल पहले, मुझे अब ये भी नहीं पता ना, पता करूँगी भी नहीं अच्छी तरीके से। पहले बात कर लूँ कि मैं 1998 97 98 95 में 94 जी। अच्छा जी, वो तो सही है, लेकिन अभी मैं यहाँ इनके घर में नहीं पहुँची थी जी। आज बारात का दिन था। बारात मेरी जो है ना, उस टाइम पे कोई हाल नहीं बुक हुए थे। मगरिब के पहले पहले जो है ना, लड़कियों को घर से निकाल देते थे। मगरिब के बाद नहीं, या फिर मगरिब के बाद रात को। तो मगरिब से पहले पहले मुझे निकाल दिया था घर से, इनके घर भेज दिया था। जो आज तक इनके घर में मैं बैठी हूँ, इनकी भी सुनती हूँ, इनको अपनी भी सुनाती हूँ, लेकिन ना इनकी समझ में आती है, ना मेरे समझ में इनकी बातें आती हैं। लेकिन गुजर गया टाइम। तो कल मैंने कपड़े धोए थे, मशीन अंदर से सफाई की थी। बेड का छाड़ मैंने बताया भी था आप लोगों को। वो मैंने इस तरह उसके ऊपर चादर चढ़ाई हुई थी। सर्दियों में जब उधर से गद्दा उठा के बाहर लेके आते थे, उस गद्दे को जब मैंने चादरों को उठाया, इतनी मिट्टी अंदर की। तो मैंने फिर अच्छी तरीके से सफाई की, झाड़ू लगाया, पोछा। वो जो छाड़ वगैरह फटा हुआ था वो तो मैंने फेंक दिया, लेकिन जो दूसरी जो इस तरह चादर डाली हुई थी वो भी मट्टी हो रही है। कल भी उससे कपड़े उतारे, परसों भी उतारे, दो तीन सूट इनके उतरे हुए अंदर चरपाई पे पड़े। आज चादरों की बातें नहीं करो, आज सालगिरह है। पड़े हुए कपड़े मशीन लगा रही है, कोई आ जाता है घर में तो अच्छा नहीं लगता है। मशीन में कपड़े जो है ना नहीं डाले जाते काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चादरें भी मैंने कल देखी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो मैं लगा रही हूँ जी मशीन, कपड़े धो रही हूँ। तो ये जो कुछ कर सकते हैं करें, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, इनको मैं शादी कर, तो वो आप याद आ गए। तो मेरी कभी इस टाइम में शादी भी हुई थी। मैंने नथिया गली चलते हैं। हाँ जी, नथिया गली चलते हैं, लंच लेके टाइम की बात है। नथिया गली में भी घूमे हैं जी। वहाँ जाके जो है ना, चटाई बिछा के और अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ। नहीं, मेरी बात सुने। वो तकरीबन 2 साल पहले वो मेरा भाई आया था, उसके पास कौन सी गाड़ी थी, FX गाड़ी थी। हम लोग उस दिन भी वीडियो देख रहे थे, पुरानी सी थी।
लेकिन वो हमें नारायण तखान तक वो ले गई थी। आपके पास ऐसी टूटी फूटी होती तो आप जहाँ भी आप मुझे बोलते हैं तो मैं भाग के चली जाती, बल्कि रिक्शा ही होता तो मैं चली जाती, मोटरसाइकिल ही होती तो मैं चली जाती। इंशाल्लाह सबको जा जाएगा, हाँ, अल्लाह पाक तो इंशाल्लाह वो तो देगा। मैं कह रही हूँ ना, आप आ तो जाएगा अल्लाह ताला। हमारे पास नहीं आया, हमारे बच्चों के पास आ लेकिन आपको जाएगा। तो चलाना भी किसी को नहीं है। अच्छा जी, अभी तक तो कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, बस यही घर के काम हो रहे हैं। सोनिया ने चादरें वगैरह चेंज की हैं और अब जो है ना यहाँ कपड़े धोने में मसरूफ़ है। इसको एहसास ही नहीं है आज कितना ख़ास दिन है हमारे लिए। ये जो है ना, इसको ये इंतज़ार था मैं पहुंच रही हूँ। ये कपड़े जो थे कल मैंने वहाँ से बेड से उतारे हैं, तो इतनी मट्टी मट्टी हो रही है, इस चरपाई पे पड़े हुए। घर में कोई आ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। ये जो है अभी वो चादरें उतार दी, ये कपड़े एक मैंने निकाल दिए मशीन से, जो साफ हुए कपड़े। रोज़ के सूट, गर्मी है, मेरे बच्चों के रोज़ के सूट है, मैंने कपड़े, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है। ये छोटे वाले को तो बड़ा ही वो होता है जी, कपड़ों में से स्मेल आती है, मम्मा मैं दूसरे पहन लूँ, मम्मा मैं दूसरे पहन लूँ। अच्छा, बीच में मैंने इनको स्टेप बता दिया था कि भाई अपने कपड़े जो भी उतारेगा धो के साथ साथ डाल देगा। वो एक हफ्ता इन्होंने इस तरह किया है, उसके बाद बस मशीन भर देते हैं। अब कपड़े धोने की बारी आई है, बच्चे भी बाप भी, आप कपड़े क्यों धो रही हो, आप मशीन क्यों लगा रही हो, आप कपड़े क्यों धो रही हो। जन्नत स्कूल जाती है, जन्नत अब यूनिफॉर्म तो नहीं पहन के जाती, वो तो अभी हम कपड़े घर के पहन के जाती है। उसके 3-4 दिन से स्कूल जा रही है, उसके सूट हो गए गंदे, तो मशीन नहीं लगाऊं, कौन धोएगा, काम वाली तो नहीं आएगी। आज स्पेशल भी तो कुछ करना है, इंशाल्लाह स्पेशल भी करेंगे, और ये पहले ये काम हो जाएगा ना, स्पेशल भी करेंगे। कल घर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की थी, अभी सिर्फ झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। बच्चे जो है ना अपने कपड़े गंदे करते हैं कि अभी उन्होंने पहने हैं, और मैं जो है ना कपड़े निकाल के मशीन में से पानी से निकाल के कुर्सी पे रखूंगी, तो अभी तो यही तकलीफ हो रही है उनको। आप ऊपर जाके डालती नहीं हो और हमें जो है ना ऊपर जाके डालने पड़ेंगे। और गर्मी कम तो नहीं हुई है, गर्मी है लेकिन धूप में सूख जाएंगे जल्दी जल्दी कपड़े। बस ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है हमारे लिए, बस बिरयानी काफ़ी है, बना लेना बस। ज़्यादा चिकन ना हो, बस थोड़ा सी चिकन हो, एक टाइप की बिरयानी हो लेकिन अच्छी बिरयानी बना लेना। हम दोनों के लिए स्पाइसी है, बस बना लो। क्यों, किस लिए आपकी एनिवर्सरी है आज। आपने बोला? एनिवर्सरी हमारी है और फरमाइशें बच्चों की चल नहीं, रही। आपने बोलते हैं इतना ज़्यादा नहीं करो, केक वगैरह मीठे शीठे को छोड़ो, सिर्फ आप पे भी बोझ नहीं पड़ेगा, बिरयानी कर लो। तो समझदार है ना। बिरयानी, कल तो आपने पुलाव ख़त्म किया है यार। नहीं, पुलाव मजे का नहीं था, बिरयानी का अच्छा परसों का था। था, था भी 3-4 दिन अच्छा अच्छा, इनसे ये पूछे, नहीं इनसे ये पूछे, हमने ये प्रोग्राम बनाया कब था कि हम लोग केक लाएंगे या कोई बिरयानी होगी या स्पेशल कोई खाना होगा, ये तो बस ऐसे ही हमने बता दिया। वैसे एक बात बताऊं, ये तो बच्चों का काम होता है। अब आप क्या करें, जैसे कमाएंगे कमाने लगेंगे फिर आप बाकी आपको ट्रीट देंगे, अभी हम लोग फिर आप भूल जाओगे। हाँ, फिर तुम अपनी बेगमों के वो पूरे करोगे या जैसे कमाएंगे तो बंद नहीं याद है तो अभी नहीं फिर वो ये आप फिर तुम अपनी बेगमों के साथ अपनी एनिवर्सरियां मनाओगे। चलो जी, एक और आगे उसकी फरमाइश ले दोगी, वो बोलेगी नहीं बाबू केक ले आना। हाँ, वो तो केक की ऐसे वो के केक खाने का बोलेगी। नहीं वो नहीं। क्या है ये सब आने दिए हम लोग समझे आप लोग ले लो। वो लकड़ी लेके इतनी आए। बड़ी, इतनी ज्यादा, बेटा ऐसे कैसे उठा के रखूंगी 10 मैं। साल से आराम से बोले 10 साल लगेंगे। चले जी, आप जो भी है ना पकाने के लिए लेके आए, मैं बच्चों को से लेके घर की थोड़ी सफाई करवाऊँ, ये बोतल भर के पानी की फ्रीज कर दूँ। अच्छा, कपड़े पानी में से निकालने से पहले मैंने सोचा है कि बर्तन धो के किचन साफ कर दूँ, क्योंकि अब जन्नत के बाबा आएंगे, वो खाना वो बनाएंगे, फिर बोलेंगे सोनिया किचन में इतना गंद है, और किचन में बर्तन धोते धोते मैंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया जी। इतनी अच्छी ट्रे थी, वो मेरे हाथ से फिसली और इसके ऊपर लगी, वो टूट गई। शादी की आखिरी निशानियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये तो वैसे भी नाजुक होती चीज़ें, अभी नहीं भी लेके आओ तो फिर भी इस तरह। अच्छा, पानी सौंफ और डाल के थोड़ा सा अजवाइन, 1-2 गिलास पानी बॉईल करके नींबू डाल के पीती हूँ, क्योंकि जन्नत के बाबा मेरे लिए नींबू लेके आते हैं। तो अच्छा, मैं कल 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ना हमने अपनी वीडियो डाली थी, उसकी मेरे देवर की शादी की, तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना कमज़ोर थी, मेरा वेट को काफ़ी ज़्यादा कम था जी। तो हसन और हुसैन कहते हैं मम्मा वैसे ही हो जाओ। तो रात को जन्नत की तबीयत ख़राब हो रही थी जी, आज जन्नत के सर में भी दर्द था, बुखार भी हो रहा था। तो मैंने बोला पेनाडोल की घर से दवाई ख़त्म थी, तो मैंने बोला जन्नत के बाबा ने बोला यहाँ से चली जाओ, ये थोड़ा सा आगे है, हुसैन के भी मुँह में छाले हो रहे थे, उसके लिए भी दवाई लिया, जन्नत की भी पेनाडोल की। खाना वगैरह खा लिया था और नशीले की आवाज़ दी, और हम लोग निकल गए तीनों। यकीन माने वहाँ से जाके मैं वापस आई हूँ तो ज़्यादा रास्ता भी नहीं था, मेरी टांगों में दर्द, इतना दर्द मेरी टांगों में कि समझ ही नहीं आया। फिर मैंने पेनाडोल की गोली भी ली,
नमाज इशा की पढ़ के फिर मैं लेटी हूँ। मैंने बोला भाई मुझे अब जो है ना ऐसे टांगों में दर्द हो रहा है। कहने का मकसद ये है कि कमर के दर्द की वजह से जो है ना अब ना ज़्यादा बाहर जा सकती हूँ, कमर में दर्द होता है। अब खाना पीने घर के काम माशाल्लाह से मैं खुद ही करती हूँ जी, आप सबको पता है। सिर्फ और सिर्फ अगर मेरे बच्चे करते हैं तो हाल से ही अंदर से झाड़ू लगा ले, और इससे बैठ के झाड़ू नहीं लगता। बाकी बर्तन धोना, कपड़े धोना, हर काम जो है ना मैं खुद ही करती हूँ। सारा दिन इधर उधर भागना दौड़ना, इसमें मुझे जो है ना होता है कमर में भी दर्द, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। कल जैसे मैंने अंदर कमरे की पूरी बेड के नीचे से भी झाड़ू लगाया, अच्छे तरीके से उसका छाड़ बना के उसको सफाई की, अकेले खुद ही करती रही हूँ, किसी बच्चों को जन्नत के बाबा को नहीं बोला। कल फर्श वगैरह भी धोया है, झाड़ू जन्नत के बाबा ने आगे से कचरा निकाल दिया था, ताकि सारा फर्श धो के वाइपर मैंने लगाना। कोशिश यही करती हूँ कि काम में कुछ खुद भी करूँ, लेकिन कमर में जो है ना दर्द की वजह से ज़्यादा बाहर निकलने का, उसका खाने पीने में वेट कम करने में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। सुबह नाश्ता नहीं करती, दोपहर का खाना थोड़ा सा खा लेती हूँ बस। ये जो रात को तो बच्चे भी नहीं खाते जी खाना। आज रात को भी बच्चे जो है ना कह रहे मम्मा हम लोग भी खाना नहीं खा रहे। 4 रोटियां बनाई हैं, 2 रोटियां वैसी की वैसी ही हैं, आधी रोटी मैंने और जन्नत के बाबा ने खाई है, 1 रोटी जन्नत के लिए वो पराठा सा बनाया है वो। अच्छा जी, मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि जन्नत के बाबा मुझे कोई गिफ्ट देंगे, तो तैयारी तो मेरी हो गई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े भी धुल गए। और जो है ना देखते हैं जन्नत के बाबा क्या गिफ्ट मैंने दे दिया है। क्या दिया आपने गिफ्ट? गिफ्ट दे दी है। ये जो सूट पहना हुआ है ना, हाँ जी, ये अभी रिसेंटली जो है ना, इंग्लिश बोल रहा हूँ ज़रा, अभी कुछ दिन पहले ये मैंने इसे 2 सूट बना के दिए हैं। मेरी तरफ से तो गिफ्ट हो चुका है, बाकी कुछ स्पेशल हो रहा है, घर में कुछ तैयारी कर रहा हूँ। मिठाई लेके आया हूँ, ये बालूशाही टाइप की मिठाई है। ये मेरे लिए गिफ्ट आया है जी, ये जन्नत के बाबा की तरफ से। ही ना करें, हमारे खाने की यही मिठाई है। एक तो ये कम मीठी होती है, कम चिकनाई होती है और कम बजट में होती है, ये भी बता। थोड़ी सी सस्ती हाँ, है, ये जी, थोड़ी सी सस्ती। ये मेरा गिफ्ट है जी, सुबह से मैं इंतजार कर रही हूँ। वहाँ मैंने बिरयानी बना रहा हूँ, दम पे रखी हुई है, रायता बनाया है, तो इंशाल्लाह यही स्पेशल होता है। और क्या स्पेशल हो, नारायण का गान नथिया गली अगर यही पका के ले जाते फिर और जो है ना ज़रा स्पेशल हो जाता। हाँ जी, तो नहीं, मैं सुबह से आपने मुझे कपड़े धोने वक्त कितनी शोर की थी, आज ऐसा उसका दिन है, कपड़े धो रही हो। ये मैंने बोला ये मेरे लिए कोई होगा गिफ्ट वगैरह, तो ये जी मेरा गिफ्ट। जो पानी यहाँ रखो, पानी पीऊँगी, जन्नत पानी भर रही, पानी आ गया। आप सबने देखा जी, ये मेरा गिफ्ट है जो जन्नत के बाबा लेके आए हैं। तो वैसे अच्छा है, ये सही कह रही है जन्नत के बाबा। तो उस टाइम मुझे साथ पड़ोस में से मुझे मिली थी, हम लोगों को बहन मेरी ने दी। पापा चीनी लेके आए थे। ये वाली बहुत अच्छी है। तो चलें। अच्छा, मेरे साथ ये कपड़े डालने के लिए ऊपर आए हैं। मैंने इनको बोला कपड़े लेके आओ ऊपर, कुर्सी उठा के। अच्छा, ये दोनों इधर उधर भाग रहे हैं, थोड़े से मेरे साथ कपड़े डाले हैं, बाकी भाग रहे हैं। जहाँ काम नहीं कर रहे सैन भाई देखे क्या कह रहे खड़े थे? हुए, जाओ फिर नीचे जाओ, मैं डाल दूंगी। सैन भाई टांगों ना कपड़े कितने हड़राम हो आप। आपको बोला है मेरे साथ ये कपड़े डाल दो। मौसम का कुछ तो बादल आए हुए थे, मौसम खराब ना हो जाए, तो मौसम खराब हो जाएगा जी। मौसम कहाँ है, बादल नजर तो नहीं आ रहे, उस तरफ से आ रहे हैं बेटा, अभी चल रही है दिनों के बाद बहुत दूर है माँ, हवा इस तरफ ही नहीं चल रही है। गीले हो जाएंगे। तो ये कह रही हूँ कि कम से अच्छा ये लेके जाना, इसीलिए जा रहे हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा खाओ। वो नहीं कहा था। अच्छा, जन्नत के बाबा लेके आए हैं। जन्नत को पहले पता ही नहीं था, जन्नत गई हुई थी पड़ोस में। तो फिर हमने खाना वगैरह का किया, तो खाना तैयार हो गया था। उसके बाद जन्नत ने 2 से 3 खा लिया। मैं खाऊंगी अभी, आधा सा तो मुझे दिया है। हाँ बस खाना ये वीडियो बना रहे थे जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी पकाई है, वो खाई है, और मिठाई भी पहले खाई है। सोनिया ने भी खाने के बाद थोड़ी सी खाई है। ये ज़रा वीडियो दिखा रहे थे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, यानी एक मुबारकबाद दे रहे थे जी। अच्छा जी, मजाक के अलावा, क्योंकि मेरी ज़्यादातर बातें मजाक में चल रही होती हैं, मजाक के अलावा अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र। 28 साल बेटा हमने खा लिया। 28 साल ना ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा होता है। तो लड़ाई झगड़े में भी गुजरा,
हंसी खुशी भी गुजरा, हम दुख भी आए। खुशी गम के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर भी साथ रखा। कुछ गलतियाँ हुई हमसे, उससे हमने कुछ सीखा और आइंदा जो अब हमारी ज़िंदगी गुज़र गई है उसमें हम लोग उससे बचे भी, आइंदा के लिए भी सबक मिला। वो कहते हैं ना कि अकल जो है ना बादाम खाने से नहीं ठोकरें खाने से आती है। जैसे जैसे इंसान टाइम गुजारता रहता है ना, जिस टाइम वो अपनी उम्र आगे गुजारता रहता है वो बहुत से सबक सीखता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बातें ज़रा गौर से सुना करो, ज़िंदगी का तजुर्बा होता है उनके पास। तो ये हाल हमारा भी है। और दूसरी बात भी जन्नत ज़िंदगी जो है ना टाइम वो किसी का लिहाज नहीं करती। अच्छा भी गुजर जाता है, बुरा भी गुजर जाता है, नेक कामों में भी गुजर जाता है, बदी के कामों में भी गुजर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेक काम करने वाला मुतमईन रहता है, बदी के काम वाला जो है ना वो परेशान ही रहता है, तो वो पछताता रहता है। तो अल्लाह पाक आगे जो ज़िंदगी रह गई है कितनी है, साथ कोई पता नहीं है। बिल्कुल। जितनी भी है अल्लाह पाक साथ गुजारे और हमें भी ईमान वाला बनाए, हमारी औलाद को भी। और अल्लाह पाक दीन और दुनिया दोनों की भलाइयाँ नसीब फरमाए, दीन और दुनिया दोनों की दौलत से माला माल फरमाए। तो यही दुआ सबके लिए, अल्लाह पाक सबको आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक नसीब फरमाए। तो खैर मुबारक आप सबकी इतनी मुबारकों का एडवांस में इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे पता है जी। कमेंट ज़्यादा यही होंगे, डिवाइस ख़राब है, कुछ जो भी करता हूँ कमेंट देखता हूँ तो भी बाहर जाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ तो भी बाहर जाता हूँ। ये भी अल्लाह भला करे। हमारे पड़ोसी अच्छे हैं, हमारा कोई इस तरह का मामला होता है तो उनके पास कोड है, उनका अगर कोई मामला होता है तो हमारे पास कोड है। इस तरह जो है ना चल जाता है मामला। आप कुछ कहना चाहेंगी सोनिया? जी अब आपको पूरा पूरा मौका अब दूंगा। हक है मुझे बोलने का कि नहीं मौका है या नहीं। हाँ बोलो बोलो। चले जी, बस जन्नत के बाबा ने जो बातें की हैं अच्छी की हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा बुरा टाइम जो है ना इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है। गुजर गई जो ज़िंदगी तो वो टाइम अच्छा था, गुजर गया जो वो अच्छा था। अच्छा भी गुजर गया, बुरा भी गुजर गया, लेकिन ये है कि साथ थे। इससे आगे का ज़िंदगी का नहीं पता। तो बस दुआओं में याद रखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें हमारी फैमिली के लिए दुआ करें। अच्छा जी यहाँ मैं ये भी बताऊँ हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको नेक बनाए और इनके लिए आसानियाँ हों, बस यही दुआ। अच्छा जी, इंसान गलती का पुतला है ना, 100 गलतियाँ मुझसे हुई होंगी। सोनिया मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। सॉरी। नहीं जी, गलतियाँ ये नहीं करते, गलती मैं करती हूँ, है ना। दोनों से होती है, हम लोग को ये चलो इंसान खता का पुतला हाँ, है। बिल्कुल सही कह रही है तो जी। नहीं बिल्कुल इंसान से गलतियाँ होती हैं, हमसे भी 100 गलतियाँ हुई हैं। चले आप मुझे माफ़ करना, मैं आपको माफ़ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जी। सही बात कह रही है जन्नत के बाबा, क्योंकि इस साल जो गुजर गया है ना, पहले का तो साल गुजरते रहे, लेकिन साल के अंदर अंदर जो हमसे गलती हुई एक दूसरे से, हमने आप सबके सामने नहीं सारी जिंदगी नहीं, अभी हमारे तो- साथ रहते नहीं हुए मतलब अब उस पे ना वो तो जिंदगी के, मैंने वही तो बताया ना। तो हम एक दूसरे को वैसे भी दिन को जो लड़ते हैं रात को एक दूसरे को बोल देते हैं कि आपने ये गलती की, मैंने ये गलती की। तो ठीक कह रहे हैं जन्नत के बाबा जी, यही होता है, एक दूसरे को माफ़ करने से आगे भी बढ़ता है इंसान और ज़्यादा टाइम भी अच्छा गुजरता है। अगर ना माफ़ करते तो फिर मैं गांव से वापस ना आते, वो मुझे माफ़ ना करते, क्योंकि वो मैं सोनिया चली गई थी तो माफ़ किया था तो मैं घर वापस आ गई हूँ। तो चले आज का यही वीडियो था हमारा जी। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्नत के बाबा हैं बहुत छोटे, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है, उसके अंदर मैं आ गई हूँ, वरना दिल ही दिल है और तो अड़ियाँ शड़ियाँ ही हैं, अड़ियों के बीच में एक दिल ही है। वो बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आज की वीडियो का तो करो ना पसंद आए तो लाइक ऐसे बंदी ना सर। ऐसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने खुश है बाल ना ताको जावा खबर ये डाला। अल्लाह हाफिज़।